सभी को नमस्कार। मैं महेंद्र कुमार बीए तृतीय वर्ष के इस द्वितीय प्रश्न पत्र में आपका स्वागत है। इससे पहले हमने काव्य प्रयोजन के बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे अलंकार के बारे में। देखिए, अलंकार अर्थ क्या है, अलंकार किन शब्दों से बना है, इनके बारे में एक बार जानकारी कर लेते हैं। अलंकार दो शब्दों के योग से बना है, अलम एवं कार। इसका शाब्दिक अर्थ है आभूषण या विभूषित करना। अगर अलंकार को हम परिभाषित करें तो हम कह सकते हैं कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो तत्व होते हैं वे तत्व अलंकार कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें कि जिन उपकरणों या शैलियों से काव्य की सुंदरता बढ़ती है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है अलंकार सिद्धांत में। और जो परवर्ती रस सिद्धांत आदि जो आचार्य है उन्होंने इसका अंतर जो है प्रकट किया है। अलंकार काव्य की सुंदरता बढ़ाता है। तो अलंकार कैसे कहेंगे? वो शैलियों या वे उपकरण जो काव्य की सुंदरता बढ़ाती है उन्हें अलंकार कहा गया है। सामान्य रूप से होता क्या है, मनुष्य सौंदर्य प्रेमी है और अपनी प्रत्येक वस्तु को सुसज्जित और अलंकृत देखना चाहता है। वह अपने कथन को भी शब्दों के सुंदर प्रयोग और विश्व उसकी विशिष्ट अर्थवत्ता से प्रभावी व सुंदर बनाना चाहता है। मनुष्य की यही प्रकृति काव्य में अलंकार कहलाती है। अब देखिए, आप समझिए इसको। प्रकृति ये ठीक है, काव्य में अलंकार है, लेकिन इसको और अच्छे से हम समझ सकते हैं कि जिस प्रकार कोई सुंदर स्त्री आभूषण धारण करती है, आभूषण यानी कि जिन्हें हम गहने कहते हैं, उन आभूषणों को जब धारण करती है तब क्या होता है, उसकी सुंदरता और अधिक बढ़ जाती है। ठीक वही स्थिति काव्य के अंतर्गत होती है। काव्य जो नैसर्गिक सौंदर्य से युक्त होता है, लेकिन जब उसमें अलंकारों का प्रयोग किया जाता है तब उसकी सुंदरता क्या हो जाती है, और ज्यादा बढ़ जाती है। तो वे तत्व जो काव्य की सुंदरता को और अधिक बढ़ा दे, वे तत्व क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। अलंकार के बारे में जो आचार्य भामह ने भी इसको परिभाषित करने का प्रयास किया है, वे कहते हैं काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, अर्थात वह कारक जो काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं अलंकार कहलाते हैं। अलंकारों के भेद और उपभेद बहुत सारे हैं। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग अलंकारों की जो है भेद और उपभेद को जो है विश्लेषित करने का प्रयास किया है, लेकिन मूल रूप से अलंकार के तीन प्रकार माने गए हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। ये तीन अलंकार क्या हैं, एक बार इनके बारे में जो है हम एक बार देख लेते हैं। शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। शब्दालंकार देखिए, इस शब्द से ही पता चल जाएगा, शब्द धन अलंकार, वह अलंकार जिसमें शब्द की प्रधानता हो, अर्थात जहां शब्दों के कारण काव्य की शोभा बढ़ती है, जहां शब्दों के कारण काव्य की शोभा बढ़ती है वहां शब्दालंकार होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो काव्य में सुंदरता आती है वह किसी शब्द के कारण आती है, तो वहां पर क्या होगा? शब्दालंकार होगा। अब इस शब्दालंकार के अंतर्गत कौन कौन से अलंकार आते हैं? अनुप्रास, यमक, श्लेष, पुनरुक्ति, प्रकाश, ऐसे जो है जिनमें शब्दों की प्रधानता होती है वहां शब्दालंकार होते हैं। अब दूसरा जो है वो है अर्थालंकार। शब्द से ही पता चल रहा है, अर्थ अलंकार, जहां पर अर्थ की प्रधानता हो, अर्थात अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा में वृद्धि होती हो, वहां अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, अन्योक्ति, बहुत सारे भेद है। अधिकतर भेद जो है अर्थालंकार के ही है। अब जो है शब्दालंकार और अर्थालंकार में एक भेद करने का बहुत आसान तरीका है कि यदि शब्दालंकार है और उस शब्दालंकार में जिस शब्द के माध्यम से चमत्कार या काव्य की शोभा बढ़ाई गई है, उस शब्द का यदि पर्यायवाची शब्द रख दिया जाए तो वो चमत्कार समाप्त हो जाता है। जबकि अर्थालंकार में अगर किन्हीं शब्दों के द्वारा भी जो है काव्य की शोभा वृद्धि हो रही हो और उसके जगह उसका पर्यायवाची शब्द भी रख दिया जाए तो भी काव्य की शोभा वैसे ही बढ़ेगी, उस अलंकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो शब्दालंकार
में शब्दों की प्रधानता, अर्थालंकार में अर्थों की प्रधानता, अर्थ की प्रधानता। एक तीसरा अलंकार है वो है उभय अलंकार, जिसमें शब्द और अर्थ जो है दोनों के ही माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ती है, काव्य की शोभा में वृद्धि होती है, उसे उभय अलंकार कहा गया है। इस उभय अलंकार के दो भेद ही माने गए हैं, एक है संकर, एक है संसृष्टि। 2 नंबर का प्रश्न पूछ लिया उभय अलंकार क्या होता है, उसके दो भेद स्पष्ट बताइए, तब आपको बताना जहाँ शब्द और अर्थ दोनों के कारण काव्य की शोभा बढ़ती हो वो उभय अलंकार है, और ये दो प्रकार का है, संकर और संसृष्टि। अब बात करते हैं शब्द अलंकार की। शब्द अलंकार में जो पहला अलंकार अपने पाठ्यक्रम में है वो है अनुप्रास अलंकार। क्या होता है अनुप्रास अलंकार में? जहां काव्य में किसी वर्ण की आवृत्ति एक बार होती हो। देखो ये बहुत कंफ्यूज होते हैं, इसमें कंफ्यूजन क्या है? आवृत्ति कि एक बार ही तो हुई है, लेकिन क्या हुई है? आवृत्ति। आवृत्ति कब होती है? जब कोई भी चीज एक से ज्यादा बार आए, तब वहां पर क्या कहा जाता है? आवृत्ति हुई है। तो कोई शब्द, कोई वर्ण अगर 2 बार आया तो हम कहेंगे वहां आवृत्ति हुई है। अगर एक बार ही आया तो हम कैसे कहेंगे आवृत्ति हुई? तो एक बार ही आया। तो आवृत्ति की स्थिति कब होती है? कोई वर्ण जो है एक बार से अधिक आए तब वहां आवृत्ति होती है। तो अनुप्रास अलंकार में किसी भी वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है, किसी भी वर्ण की आवृत्ति हो। अब देखिए उदाहरण से इसको बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। उदाहरण है, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, झुके कुल सो जल परसन हिल मनहु सुहाए। अब देखिए तरनी में त, तनुजा में त, तट में त, तमाल में त, तरुवर में त, यहाँ पर त वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, इसलिए यहाँ पर क्या है? अनुप्रास अलंकार है। जब त वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो रही है, क्या है? अनुप्रास अलंकार है। अब अनुप्रास अलंकार के भी भेद है, लेकिन इन भेद को देखने से पहले कुछ और उदाहरण देखते हैं ताकि इस अनुप्रास अलंकार को और अच्छे से समझ सके। परीक्षा में प्रश्न आए अनुप्रास अलंकार को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए, तो आपको अनुप्रास अलंकार का उदाहरण सहित स्पष्ट भी करना है और उसके भेद जो है उनको भी बताना है। ये देखिए उदाहरण देखिए, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। यहाँ पर चारु चंद्र में च वर्ण की आवृत्ति, फिर चंचल में च वर्ण की आवृत्ति, इस प्रकार च वर्ण एक से अधिक बार आया है, इसलिए यहाँ पर क्या है? अनुप्रास अलंकार। बधु गुरुपद पद्म परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। फिर से देखिए, पद पदुम परागा। अब तो आपको भी समझ में आ गया होगा, पद में प, पदुम में प और परागा में प। फिर सुरुचि सुवासा सरस, यहाँ पर भी स वर्ण की आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पर भी क्या है? अनुप्रास अलंकार है। अब अनुप्रास के भेद के बारे में बात करते हैं। अनुप्रास के अनेक भेद हैं, जिनमें एक एक करके बताता हूं मैं। एक है छेकानुप्रास, एक है वृत्त्यानुप्रास, एक है अंत्यानुप्रास और एक है श्रुत्यानुप्रास। कुछ आलोचक या विद्वान जो है लाटानुप्रास को भी अनुप्रास का भेद मानते हैं, और कुछ विद्वान, कुछ आचार्य जो है लाटानुप्रास को पृथक से, अलग से ही अलंकार मानते हैं। लाटानुप्रास में क्या होता है? वर्ण की आवृत्ति ना होकर शब्द की आवृत्ति होती है। इस शब्द की आवृत्ति के आधार पर आचार्य क्या कहते हैं कि ये तो पृथक से अलंकार है। तो हम यहाँ पर जो है इन सब का अध्ययन कर लेते हैं। अगर आपको पूछा जाए अनुप्रास के भेद, तब आपको लाटानुप्रास को अनुप्रास में भेद में शामिल नहीं करना है। अब एक एक करके इन अनुप्रास के भेद के बारे में चर्चा करते हैं। बिल्कुल सब में माइनर छोटा छोटा सा जो है अंतर है। पहला भेद है छेकानुप्रास। शब्द के टुकड़े करके देखो, आपको इसकी परिभाषा समझ में आ जाएगी। छ एका अनुप्रास, एका, छ एका, एका का मतलब एक बार, अर्थात जहां पर किसी भी वर्ण की आवृत्ति एक बार हो। वर्ण की आवृत्ति एक बार, इसका मतलब वह वर्ण कितनी बार आएगा? वह वर्ण 2 बार आएगा। वह वर्ण कितनी बार आएगा? 2 बार आएगा। जब वर्ण की आवृत्ति क्या हो? एक बार हो, या दूसरे शब्दों में अगर कहे तो वर्ण कितनी बार आएगा? वह वर्ण 2 बार आए, 2 से अधिक नहीं, सिर्फ 2 बार। तो 2 बार आए, ऐसी स्थिति में वहां पर क्या होगा? छेकानुप्रास अलंकार होगा। अब ये देखिए, वैसे उदाहरण जो है
वृत्त्यानुप्रास का है, लेकिन इसको दूसरी तरह से हम समझने का प्रयास करेंगे। इस उदाहरण में देखिए, रीझ रीझ रहसी रहसी हंसी हंसी उठे, सांस भरी आंसू भरी कहत दई दई। यहाँ पर हंसी हंसी में वर्ण की आवृत्ति जो है एक बार हुई है, दई दई में एक बार, रीझी रीझी में आवृत्ति एक बार हुई है, रहसी रहसी में आवृत्ति एक बार हुई है। यहाँ पर शब्दों की आवृत्ति हो रही है, लेकिन हम वर्ण की आवृत्ति मानते हैं, तो यहाँ पर क्या है, छेकानुप्रास अलंकार है। आगे और उदाहरण आएंगे तब इनको और अच्छे से स्पष्ट करेंगे। दूसरा है वृत्त्यानुप्रास। वृत्ति का मतलब होता है आदत। आदत का मतलब क्या होता है, बार बार। जब कोई वर्ण दो से अधिक बार आए, जब कोई वर्ण दो से अधिक बार आए या बार बार आए या अनेक बार आए, वृत्ति यानी आदत, यानी दो से अधिक बार। अगर दो बार ही आए कोई वर्ण तब तो वो छेकानुप्रास हो गया। दो से अधिक बार किसी वर्ण की आवृत्ति हो तो वहां पर क्या होगा, वृत्त्यानुप्रास अलंकार। जैसे चामर सी चंदन सी चंद सी चांदनी चमेली चारु चंद सुगर है, च च च च च वर्ण की बहुत बार आवृत्ति हुई है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर क्या है, वृत्त्यानुप्रास। लाटानुप्रास को एक बार देख लेते हैं, जहाँ शब्द और वाक्यों की आवृत्ति हो तथा प्रत्येक जगह पर अर्थ भी वही और अन्वय करने पर भिन्नता आ जाए, वहां लाटानुप्रास है। इसके ज्यादा अंदर भीतर जाने की जरूरत नहीं है, अपने पाठ्यक्रम में भी नहीं है। तीसरा जो आपका अनुप्रास का भेद है वो अंत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास शब्द को पकड़िए, अंत्या मतलब अंत, अंत्या मतलब अंत, अर्थात जहां पर चरण के अंत में एक जैसे वर्ण या ध्वनि आए। यहां पर जो कहा गया है तुक, जिसे कहते हैं तुकबंदी। तुकबंदी कब होती है, जब चरण के अंत में एक जैसे वर्ण या ध्वनि आती है, तब वहां पर तुकबंदी की स्थिति होती है। तो अंत्यानुप्रास कहां पर होगा, जहां पर चरण के अंत में एक जैसी ध्वनि आए या एक जैसे वर्णों की आवृत्ति हो, तो अंत्यानुप्रास। जैसे लगा दी किसने आकर आग, कहा था थू संशय नाग। आग और नाग, चरण के अंत में ग की आवृत्ति हुई है। और आप हर उदाहरण को देख लेना, आधुनिक कालीन जो कविताएं है, मुक्त छंद की कविता, उनको छोड़कर हर उदाहरण में, हर काव्य पंक्ति में आपको चरण के अंत में इस प्रकार की तुकबंदी मिल जाएगी। तो इस स्थिति में लगभग हर काव्य पंक्ति में हमें ये तो मिल ही जाता है। ये नहीं मिलता तो छेकानुप्रास तो मिल जाता है। अनुप्रास अलंकार ये ऐसा अलंकार है कि इसके उदाहरण में कैसे भी काव्य पंक्ति लिख दो आप, कहीं न कहीं तो आपको वहां पर अनुप्रास अलंकार मिल ही जाता है। अंतिम जो है वह श्रुत्यानुप्रास। श्रुति का मतलब है सुनना, अर्थात एक ही उच्चारण, कानों से मधुर लगना तो श्रुति हो गया, लेकिन एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की जब बार बार आवृत्ति होती है, एक ही उच्चारण स्थान से जब उच्चारित होने वाले वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है, तो वहां पर श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। श्रुति का मतलब है सुनना। अब एक ही उच्चारण स्थान का मतलब है, जैसे अ कु ह विसर्जिया नाम कंठ, अ क ख ग ग और विसर्ग, इनका उच्चारण कहां से होता है, कंठ। तो अब किसी काव्य पंक्ति में क ख ग घ इस एक ही वर्ग के वर्णों की जब आवृत्ति हो, तो वहां पर श्रुत्यानुप्रास अलंकार होगा। जैसे च छ ज झ य, च वर्ग हो गया, च वर्ग के वर्णों की आवृत्ति हो रही है, तो वहां पर श्रुत्यानुप्रास। जैसे त थ द ध न, त वर्ग है ये, तो इस त वर्ग के जो है वर्णों की आवृत्ति हो तो वहां पर श्रुत्यानुप्रास। जैसे आप उदाहरण देखिए, दिनांत था थे दीनानाथ डूबते, सधेनु आते ग्रह ग्वाल बालते। द न न त थ थ द न थ, इन सब में आप देखिए त वर्ग के वर्णों की आवृत्ति बार बार हो रही है। तो एक ही वर्ग से उच्चारित होने वाले वर्णों की जब बार बार आवृत्ति हो, तो वहां पर श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। तो ये हो गया आपका अनुप्रास अलंकार। अगले वाले जो है वीडियो में हम और आगे नए जो अलंकार है, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, यमक, श्लेष, ये सारे जो हैं इन सब का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।